कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़के हुए हैं। वजह भगवान राम और अयोध्या का राम मंदिर है, जिसके खिलाफ कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को देश और राम विरोधी बताने के बाद अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा और राहुल गांधी के करीबी नेता को उन्होंने लफंडर तक कह डाला। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप किया, सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए। आचार्य की ये प्रतिक्रिया रणदीप सुरजेवाला के जवाब के बाद आई। रणदीप सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णम की तरफ से पार्टी के बड़े नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत वाले बयान पर कहा था कि आपको ऐसे महत्वहीन लोगों को छोड़ देना चाहिए। सुरजेवाला ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में कहा था कि आप इस तरह के उलूल जुलूल लोगों को छोड़िए, आप ऐसे लोगों के बयानों पर मत जाइए। इसके पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा था कि कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो राम मंदिर ही नहीं बल्कि राम से ही नफरत करते हैं। ये लोग हिंदुत्व से ही नहीं बल्कि हिंदू से ही चिढ़े हुए हैं। हिंदू धर्म गुरुओं का ये लोग अपमान करते हैं। इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। हालांकि उन्होंने ऐसे किसी भी नेता का नाम नहीं लिया और कहा कि राजनीति में भाषा तो सांकेतिक ही रहती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि कांग्रेस में ऐसे कुछ नेता हैं जो ऐसा सोचते हैं। असल में पहले भी राहुल गांधी और खासतौर पर जयराम रमेश के बयानों पर आचार्य तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन बनाने का मकसद यही है कि मोदी और बीजेपी को हटा दिया जाए, पर दुख की बात यह है कि ये लोग मोदी और भाजपा से नफरत करते करते देश के ही खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो देश का सौभाग्य है कि हम राम मंदिर का उद्घाटन देखने वाले हैं। नीतीश कुमार के जीतन राम मांझी और महिलाओं को लेकर किए गए विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का भरी विधानसभा में अपमान किया, लेकिन किसी ने भी विपक्षी गठबंधन से इस पर कुछ नहीं कहा। कृष्णम ने कहा कि यह विडंबना है कि विपक्ष गलतियां खुद करता है और उसके लिए फिर पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराता है, और खुद ही सोचने की बात है कि अब नीतीश कुमार ने जो कहा उसके लिए क्या हम मोदी को जिम्मेदार बता सकते हैं। कांग्रेस में रहते हुए पार्टी पर हमला बोलने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी में रहने का मतलब ये नहीं कि सच न कहा जाए, सच ही सच होता है और झूठ झूठ ही होता है। क्या वंदे मातरम, सनातन धर्म और देश के बारे में बात करने का मतलब बीजेपी ज्वाइन करना है? उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भगवान राम के बिना तो इस देश में लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सितारे इस दिवाली में चमकने के बजाय गर्दिश में चले गए। वजह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की खराब हो चुकी छवि है। केजरीवाल की छवि पर घोटालों के दाग इतने लग चुके हैं कि अब पार्टी के नेता एक एक कर उनसे किनारा करने लगे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के पास पाने को कुछ नहीं, लेकिन वो 3 राज्यों में हाथ आजमा रही है। और बड़ी बात ये कि तीनों राज्यों में स्टार कैंपेनर की लिस्ट में आम आदमी पार्टी के घोटाला मॉडल के विजिटिंग कार्ड बन चुके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल किया, लेकिन सत्येंद्र जैन का नाम नहीं, जिसे नोबेल प्राइज देने की बात खुद केजरीवाल कर चुके हैं। घोटालों और भ्रष्टाचार के विजिटिंग कार्ड का स्टार कैंपेनर बनाकर केजरीवाल पता नहीं कौन सा संदेश देना चाहते हैं, लेकिन इससे पार्टी के अंदर विद्रोह की आग भड़क गई है। लोकसभा चुनावों के पहले केजरीवाल को तगड़ा झटका देते हुए पार्टी के बड़े नेता निखिल सवनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वे बीजेपी में शामिल हो गए। इस्तीफा देने के बाद निखिल सवनी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। एक दिन पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। निखिल गुजरात में पाटीदार समाज का प्रमुख चेहरा हैं और पाटीदार आंदोलन के दौरान वे हार्दिक पटेल की टीम का अहम हिस्सा थे। निखिल सवानी के इस्तीफे को लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में गुजरात में काफी उम्मीद थी। पाटीदार आंदोलन के बाद राजनीति में उतरे निखिल सवानी ने सबसे पहले भाजपा ज्वाइन की, लेकिन 1 महीने के भीतर ही उनका मोहभंग हो गया। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के सूरत के संयोजक रहे निखिल सवानी ने अक्टूबर 2017 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने उन्हें गुजरात प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी।
जुलाई 2021 में कांग्रेस पार्टी से खटपट के बाद वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव में भगवा कैंप में वापसी कर ली। इसके पहले पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अखंड प्रताप सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जेपी नड्डा ने उनका भाजपा का अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी ज्वाइन कराई और इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा मौजूद रहे। अखंड प्रताप सिंह कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अखंड प्रताप सिंह बुंदेलखंड के कद्दावर नेता माने जाते हैं और इससे पहले वे कांग्रेस, बसपा और सपा में भी रह चुके हैं। वे 3 बार के विधायक हैं और इसके अलावा 2 बार प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा के नेता अखंड प्रताप के शामिल होने को लेकर बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी की मजबूती के तौर पर इसे देख रहे हैं। वे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने 3 बार मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ के माथे पर पसीना है और फेस पर टेंशन। वजह यह कि मध्य प्रदेश के सीएम फेस को चारों तरफ से बीजेपी ने बुरी तरह से घेरा हुआ है। हालत इतनी पस्त है कि खुद का चुनाव जीत पाना भी मुश्किल हो रहा है। 2019 में कमलनाथ सीएम पद पर रहते हुए चुनाव लड़े थे और बीजेपी के बंटी साहू को 44% वोट मिले थे। हालांकि तब कमलनाथ चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार वे सीएम नहीं हैं और न ही उनके साथ सरकारी अमला जमला है। कमलनाथ ने बड़े शान से अपने बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से सभी 7 सीटों के लिए उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया था, लेकिन जिले की 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी का भगवा लहरा रहा है। बंटी साहू पूरी ताकत से मैदान में है और कमलनाथ को पटखनी देने का इरादा रखते हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कहते हैं कि कमलनाथ यहाँ के लोगों के दिलों में है और आगे भी रहेंगे। उन्होंने छिंदवाड़ा का विकास किया है और अपना पूरा जीवन यहाँ के लोगों को समर्पित कर दिया है। ये एक आदर्श जिला है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि 2018 की तरह छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा और कमलनाथ जीतेंगे और जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगे। नकुलनाथ ने बताया कि मैं आपको 3 दिसंबर को सीएम के रूप में कमलनाथ के शपथ ग्रहण की जगह और समय बताऊंगा। छिंदवाड़ा में हवाई अड्डा कमलनाथ ने अपने चार्टर उड़ानों के लिए बनवाया। उनके महलनुमा घर के ठीक बगल में एक हेलीपैड भी मौजूद है, जबकि जिले की सड़कें चिकनी और चौड़ी हैं। जबकि बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया कि पार्टी ने इस बार छिंदवाड़ा में 7 में से 5 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के नेता ने कहा कि इस बार बंटी साहू कमलनाथ को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पिछले चुनाव में बंटी साहू को 44% वोट मिले और कमलनाथ के खिलाफ केवल 25,000 वोटों से वो हार गए थे, जबकि कमलनाथ पहले से ही सीएम थे और साहू अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। जानकारों का कहना है कि साहू ने तब से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और अब इस बार कमलनाथ की जीत का अंतर और कम कर देंगे। अमित शाह जैसे भाजपा के बड़े नेता और अन्य मंत्री भी यहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बंटी साहू ने कहा कि इस बार छिंदवाड़ा इतिहास रचेगा। 43 साल तक लोगों ने झूठ और लूट का सामना किया। कमलनाथ आज करोड़ों के आदमी हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की हालत देखिए। वे छिंदवाड़ा के किसी भी गांव या वार्ड में कभी नहीं गए। लोगों से पूछें। उन्होंने बताया कि कैसे कमलनाथ ने पिछले हफ्ते का अधिकांश समय छिंदवाड़ा में बिताया और यहां चुनाव प्रचार किया। साहू ने बताया कि उन्हें राज्य भर में रैलियां करनी चाहिए क्योंकि वे कांग्रेस का सीएम फेस हैं, लेकिन वे यहां गांव में 100 और 150 लोगों की छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के गांव में कोई विकास नहीं हुआ और कोई नौकरियां भी नहीं मिली, जबकि नाथ 22 कंपनीज के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि अब छिंदवाड़ा का बेटा बंटी साहू लोगों की सेवा करेगा। राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश जैसे नेता कांग्रेस को डुबो रहे हैं तो नीतीश कुमार जेडीयू को, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को ले बैठे तो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की ऐसी तैसी करवाने पर तुले हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां ये मानकर चल रही हैं कि वो सनातन के खिलाफ बयान देंगे। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को जितना ठेस पहुंचाएंगे उन्हें उतनी ही बड़ी जीत मिलेगी। विपक्षी गठबंधन की इसी मानसिकता पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने करारा हमला किया। विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक सनातन पर हमलावर हो गए। कभी तुलसीदास तो कभी राम और अब माता लक्ष्मी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने दीपावली के मौके पर अपनी पत्नी की पूजा के साथ मां लक्ष्मी के लिए जो लिखा, उसके बाद सियासी तूफान तो खड़ा हुआ ही। राजनीतिक पार्टियों से लेकर संत समाज अब इस पोस्ट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहा है और कहा जा रहा है कि जो कुछ भी कह रहे हैं उनके ही इशारे पर कह रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उनके दो संकल्प हैं, पहला हिंदुओं को गाली देना और दूसरा अखिलेश यादव की लुटिया डुबाना। उन्होंने ये भी कहा, ये लोग तुच्छ राजनीति के चलते हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वे स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे लोगों के बोलने पर ही बैन लगा दें। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि ये बिना अखिलेश यादव की सहमति के नहीं हो सकता। अखिलेश यादव के कहने पर ही वे ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बसपा के किसी नेता ने ऐसा कहा होता तो मायावती उसे पार्टी से बाहर कर देती। उधर अयोध्या के संतों की भी तीखी प्रतिक्रिया इस पर आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लक्ष्मी पूजन को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि माता लक्ष्मी का अपमान स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। कई बेटियां हैं जिनके एक हाथ हैं, जिनके हाथ ही नहीं है, तो क्या वो बेटियां नहीं हैं? उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता, बहन और बेटियों का अपमान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान अक्षम्य है। विपक्षी गठबंधन के लोग लगातार सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नारी सम्मान के खिलाफ है। माता लक्ष्मी की करोड़ों हिंदू पूजा करते हैं। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी की पूजा करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट, पीठ होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हो तो अपने घरवाली की पूजा करो, उसका सम्मान करो, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर का, परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी वो बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों में एक बात समान है कि ये अपनी पार्टी और सरकार में उसे उतना बड़ा पद देते हैं जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज हो। अरविंद केजरीवाल ने जिस मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया और दिल्ली के सारे महत्वपूर्ण विभाग दे दिए, वो मनीष सिसोदिया घोटालेबाज निकला। मनीष सिसोदिया के बाद जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा केजरीवाल को था, वो सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग का उस्ताद निकला और सरेआम रिश्वत लेने वाले संजय सिंह को राज्यसभा भेज दिया। और जिस सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया, उसने मंत्री बनते ही फाइल्स की हेराफेरी करवा दी। ममता बनर्जी की भी यही कहानी है। खुद को तो ममता बनर्जी ईमानदार कहती हैं, लेकिन जिस पार्थ चटर्जी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं, उसके घर से नोटों की बोरियां निकली हैं। जो अनुव्रत मंडल ममता बनर्जी का सबसे काबिल नेता था, वह पशु तस्कर निकला। यहां तक कि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले उनके भतीजे भी कोयला घोटाला मामले में फंसे हुए हैं। ममता के कई दूसरे मंत्री और विधायक घोटालों और भ्रष्टाचार के मामले में अंदर बाहर हो रहे हैं। इस बीच महुआ मोइत्रा की रिश्वतखोरी का भांडा फूटा। एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी, तो अब जाकर ममता बनर्जी का प्यार महुआ मोइत्रा पर उमड़ रहा है। मतलब कि जब साबित हो गया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने की एवज में दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली, तो ममता को अब महुआ में गुण ही गुण दिखने लगे। इस मामले में शुरू से अंत तक ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा से दूरी बनाकर रखी थी। ममता बनर्जी ने न खुद और न ही पार्टी को महुआ के समर्थन में आगे आने दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एथिक्स कमेटी का फैसला आते ही सारा नजारा बदल गया और ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर जिला का पार्टी अध्यक्ष बना दिया। ये जिला उनकी ही लोकसभा सीट के अंतर्गत है। इस तरह वो अपने संसदीय क्षेत्र में और मजबूत हुई हैं। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कैश और गिफ्ट्स को लेकर गौतम अडानी से जुड़े सवाल पूछने के उन पर आरोप लगे हैं। इस मामले में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर जांच की मांग की थी। इसके बाद स्पीकर ने मामला एथिक्स कमेटी को सौंप दिया था। एथिक्स कमेटी ने इस मामले में निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के पूर्व पार्टनर जयानंद देहदराई से पूछताछ की थी। इसके बाद महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था, हालांकि वो मीटिंग को बीच में छोड़कर ही बाहर आ गई। उन्होंने एथिक्स कमेटी के सदस्यों पर निजी सवाल पूछने का आरोप लगाया। यही नहीं, एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता खत्म करने की भी सिफारिश की है। ऐसे में इस बीच ममता बनर्जी की ओर से उन्हें नई जिम्मेदारी देना अहम है। खुद महुआ मोइत्रा ने नई जिम्मेदारी मिलने की जानकारी दी है और ममता बनर्जी को धन्यवाद कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को मैं जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद देती हूं। गौरतलब यह है कि महुआ मोइत्रा के समर्थन में ममता बनर्जी ने अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन विवाद के बीच उन्हें जिम्मेदारी देने से सवाल ये उठता है कि क्या ममता ने यह फैसला किसी के दबाव में किया है या फिर ये उनकी सियासी फितरत है। बात सनातन की हो और सेंगोल की बात, इजराइल और हमास के बीच जंग की हो या राम मंदिर की,
प्रियंका गांधी वाड्रा गुट के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस मामले में उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करके चुनावों में वोट पाने में जुटे हुए हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहकर राहुल गांधी की हवा निकाल दी कि पार्टी जाति धर्म की सियासत नहीं करती। ये तो सबको पता है और ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इजराइल हमास जंग में कांग्रेस फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई तो आचार्य इजराइल के साथ खड़े नजर आए, लेकिन कांग्रेस ने अब तक न तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को कोई नोटिस भेजा और न ही पार्टी से निकाला और न ही उनसे अपनी बयानबाजी बंद करने को कहा। क्या इसलिए कि वे प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी हैं? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के सेक्स सीडी की खुलेआम चर्चा कर दी। सुरजेवाला की इस सीडी की जैसे ही चर्चा आम हुई, कांग्रेस में हंगामा मच गया। अंदर खाने उन्हें पार्टी से निकाले जाने की मांग की जाने लगी, क्योंकि अब तक विपक्षी बीजेपी ने भी सुरजेवाला पर ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाए जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने लगा दिए। आचार्य ने इन 5 राज्यों के चुनाव के मौके पर पार्टी को राम विरोधी और हिंदू विरोधी बताकर पार्टी के लिए संकट खड़ा करने का काम किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के नजदीकी आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई पहली बार नहीं अपनी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई बार पार्टी की नीतियों की खुलकर आलोचना की। यही कारण है कि उन पर सालों से बीजेपी में जाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, पर आचार्य बीजेपी को भी मौके बेमौके पर निशाने पर लेते रहे हैं। अब जो उन्होंने बयानबाजी की है वह उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। अगर अब भी आचार्य को पार्टी से न निकाला जाता, न कारण बताओ नोटिस जारी होता, तो सवाल उठना तय है। सवाल ये भी उठता है कि प्रमोद कृष्णम में ऐसा क्या है कि वे कुछ भी बोलते रहें पर पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। आचार्य के इस बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऐसे महत्वहीन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आचार्य बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने एक्स पर लिखा, कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को जिताने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। पार्टी में रहते हुए पार्टी की नीतियों की आलोचना करना तो राइट ऑफ फ्रीडम की श्रेणी में आता है। समय समय पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ और कांग्रेस की किसी खास संदर्भ में आलोचना को इसी तरह से लिया जाता रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये ज़रूरी हो जाता है और जिन पार्टियों में इस तरह की स्वतंत्रता होती है वही दल फलते फूलते भी हैं। पर जब किसी पार्टी में किसी नेता के खिलाफ बिलो द बेल्ट वॉर होता है तो उसे पर्सनल ही माना जाता है। कोई भी पार्टी इस तरह के आरोप लगाने वाले को बर्दाश्त नहीं करती। अगर कांग्रेस में आचार्य प्रमोद को इस बार भी जीवन दान मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उनको कांग्रेस खुद बर्दाश्त कर रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।